अस्सलाम वालेकुम 47 न्यूज स्टूडियो में खुशामदीद। मैं हूँ इफ्जा फारूक। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। एसपी सिविल लाइन्स रजा सफ्तर कासमी की क़यादत में लिटन रोड पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लिटन रोड पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 4 मुलजिमान को गिरफ्तार किया। मोटरसाइकिल चोर गैंग के 2 मुलजिमान अली रजा और शाफराज को गिरफ्तार किया गया। चोर गैंग के कब्जे से 3 मोटरसाइकिल्स, 2 पिस्टल और 3 मोबाइल फोन्स बरामद किए गए। फेसबुक पर असलहे की नुमाइश करने वाला मुलजिम असलहे समेत गिरफ्तार किया गया। मुलजिम बासित के कब्जे से नाजायज पिस्टल और गोलियां बरामद की गईं। इश्तिहारी मुलजिमान के खिलाफ क्रैकडाउन करते हुए इश्तिहारी मुलजिम अब्दुल गफ्फार को गिरफ्तार किया गया। इश्तिहारी मुलजिम अब्दुल गफ्फार बोगस चेक के मुकदमे में पुलिस को 10 साल से मतलूब था। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयां जारी रखेंगे। चोरियों में मुलव्विस चाटो गैंग गिरफ्तार। इलाका मिट्वाना में नकबजनी और चोरी की वारदातों में मुलव्विस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कैप्टन रिटायर्ड तारिक वलायत डीपीओ खुशाब की जानिब से गुलाम रसूल एसटीपीओ मिट्वाना सर्कल की ज़ेरे निगरानी बनाई जाने वाली टीम ने एसआई अंसर अब्बास एसएचओ मिट्वाना की क़यादत में 4 मुलजिमान पर मुश्तमिल चाटो गैंग को गिरफ्तार कर लिया। एसएचओ मिट्वाना ने डीपीओ खुशाब की हिदायत पर तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाते हुए अपनी टीम के हमरा शबरोज़ मेहनत के बाद 4 मुलजिमान पर मुश्तमिल चाटो गैंग को गिरफ्तार करके 5,50,000 रुपए, मसरूका रकम 3 पंखे, 1 अदद एलईडी टीवी बरामद कर लिया। जबकि मुलजिमान के कब्जे से वारदातों में इस्तेमाल होने वाला मोटरसाइकिल और 2 पिस्टल, 30 बोर असलहा नाजायज भी बरामद कर लिया गया। मुलजिम इलाका थाना मिट्वाना में होने वाली चोरी की 4 वारदातों में मतलूब थे। डीपीओ खुशाब ने मुलजिमान की गिरफ्तारी पर पूरी टीम को तारीफी असनाद और नकद इनाम से नवाजा। इससे पहले भी एसएचओ मिट्वाना अंसर जोड़ा ने कार्रवाई करते हुए बदनामी ज़माना मुनशियात फरोश मुलजिम इसहाक से 1125 ग्राम चर्स बरामद करके मुकदमा दर्ज कर लिया और इस तरह उनकी कामयाबियों का सिलसिला न रुका। रात दिन मेहनत 17 साल लड़की से करने वाला मुलजिम मोहम्मद अख्तर को गिरफ्तार कर लिया। अहले इलाका ने डीपीओ और रिटायर्ड कैप्टन तारिक वलायत का शुक्रिया अदा किया और आपने एक अच्छा ईमानदार ऑफिसर थाना मिट्वाना में तायुनात किया है। अब हमारे इलाके में चोर मुनशियात फरोश गायब हो गए हैं। आज पीटीआई आल पाकिस्तान इंसाफ ट्रेडिंग विंग के सदर हाजी ताहिर नवीद साहब से जनाब अमजद मिन्हाज साहब, जनाब असलम भट्टी साहब के खुशगवार माहौल में मुलाकात हुई। समाजी कारकुन नदील शहजाद और चौधरी अब्दुल माजिद ने भी उनके पैगाम को सराहा। अमन इत्तेहाद कमेटी पाकिस्तान का सांगला हिल में अमन कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मसालिक के उलमाए कराम, तमाम मज़ाहिब के मेंबरान वगैरह, सिविल सोसाइटी, अंजुमन ताजरान और सहाफ़ी बिरादरी की कसीर तादाद ने शिरकत की। तलावत कुरान पाक और हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन की बारगाह में गुलहाए अकीदत के फूल निछावर किए गए और हफ्ता शान रहमतुल्लिल आलमीन के हवाले से हजूर पाक की सीरत पर रोशनी डाली गई। और अमन इत्तेहाद कमेटी पाकिस्तान के मरकजी चेयरमैन माजिद भट्टी और वाइस चेयरमैन मीर मोहम्मद मुमताज़ ने ज़िला सदर डॉक्टर कमर की अमन इत्तेहाद के हवाले से खिदमात को सराहते हुए डॉक्टर कमर अब्बास को अमन इत्तेहाद कमेटी पाकिस्तान पंजाब के सूबाई सदर के ओहदे का नोटिफिकेशन से नवाजा। इस मौके पर सफीर अमन लेफ्टिनेंट कर्नल रिटायर्ड अमानत अली ने कहा कि इस्लाम अमन इत्तेहाद का दरस देता है और अमन इत्तेहाद कमेटी के साथ हमारी खिदमात हैं। मजीद बरा सदर पंजाब अमन इत्तेहाद कमेटी पाकिस्तान डॉक्टर कमर अब्बास का कहना था कि हम पूरी दुनिया में अमन चाहते हैं और पाकिस्तान के अमन का गहवारा हैं और हम बैनुल मज़ाहिब और बैनुल मसालिक हम आहंगी को फरोग देने के लिए दिन रात कोशिश है और सीरत नबी को अपना कर और पिला कर पूरी दुनिया को अमन का गहवारा बना सकते हैं। और कॉन्फ्रेंस के अख्ताम पर अफवाज पाकिस्तान के शोहदा और गाजियों के लिए और पाकिस्तान की सलामती के लिए दुआएं की गई। एसपी सिविल लाइन्स रजा सफ्तर कासमी की क़यादत में लिटन रोड पुलिस की जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाइयाँ। लिटन रोड पुलिस ने मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 7 मुलजिमान को गिरफ्तार किया, 2 मुनशियात फरोशों को गिरफ्तार किया। मुनशियात फरोश काशिफ और सुनील मसीह के कब्जे से 1 किलो 300 ग्राम चर्स बरामद की गई। साउंड सिस्टम की खिलाफ वर्जी करते हुए 5 मुलजिमान को गिरफ्तार किया गया। शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। जराइम पेशा अफराद के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे। तहसील नसीराबाद के यूसी डेरा में गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल दोस्त मोहम्मद चिलबानी की इमारत ज़बूहाली का शिकार बच्चे गांव की बैठक में तालीम हासिल कर रहे हैं। शहर के समाजी वर्कर्स जूनियर दोस्त मोहम्मद चिलबानी, जवार अहमद अली, अरबाब अली चिबाली, जवार मंजूर अली और बाग अली चिलबानी ने मीडिया को बताया कि हमने कितनी बार आला हुकाम से अपील की है कि मेहरबानी करके हमें स्कूल की नई बिल्डिंग तामीर करके दी जाए, लेकिन सिंध हुकूमत खामोश बनी हुई है। खुदारा हमारे बच्चों पर रहम करके दोस्त मोहम्मद चिलबानी स्कूल की बिल्डिंग नई तामीर करके हमारे बच्चों से बेचैनी खत्म की जाए।
वगर वासी माजूर नौजवानों का माजूर कोटा तहत नौकरियां न मिलने पर अलमुर्तज़ा भुट्टो चौक वगर पर एहतजाज, नौकरियां देने का मुतालबा। वगर के पुराने शाही बाजार के रहवासी माजूर सद्दाम हुसैन राहोजो और आसिफ अली पठान की तरफ से सिंध हुकूमत और जिला इंतजामिया के खिलाफ मक चौक पे एहतजाज करते हुए कहा कि जिला कंबल शहदाद कोट के इंतजामिया हम जैसे पैदाइशी माजूर नौजवानों को जानबूझकर नजरअंदाज किया जा रहा है। हमें माजूर कोटा तहत नौकरियां नहीं मिल रही हैं। इसने मजीद बताया कि हम कितनी बार डीसी कंबर से मिलने गए थे मगर उनके साथ हमारी मुलाकात नहीं करवाई गई। हुक्मरानों का ज़मीर मर चुका है। माजूर कोटा तहत नौकरियां ऑर्डर बेचा जाता है। मजीद इल्ज़ाम लगाते हुए उन्होंने कहा कि इस महंगाई के दौर में ज़िंदगी किस तरह गुजार रहे हैं वो हमें मालूम है। हम तो मजदूरी भी नहीं कर सकते। हुकूमत को चाहिए कि हमें नौकरियां देकर हमारे साथ इंसाफ किया जाए। सकरंद शहर के मेन रोड और बाजारों में अरसा दराज से कायम नाजायज तजावुजात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के तहत असिस्टेंट कमिश्नर सकरंद सलीम जतोई, मुख्तियार कार सकरंद वसीम लाशारी, रेवेन्यू ऑफिसर अल्लाह देतारीन की निगरानी में एंटी इंक्रोचमेंट फोर्स ने पीर के रोज सैनमा चौक, स्टेशन रोड, काजी अहमद रोड, नवाब शाह रोड, चूड़ी बाजार, सराफा बाजार में ऑपरेशन करके लकड़ी के केबल, संदल, रेडियो और दीगर सामान को हटा दिया गया। इस मौके पर STM सकरंद सलीम जतोई ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गैर कानूनी तजावुजात को किसी भी सूरत बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कारोबारी हजरात अपना सामान दुकान की हद में रखें और बाहर कुछ ना रखें। उन्होंने कहा कि शहर में मुकम्मल नाजायज तजावुजात के खात्मे तक ऑपरेशन जारी रहेगा। इस मौके पर SHO सकरंद असगर अवामी पुलिस की भारी नफरी के हमरा मौजूद थे। गवर्नमेंट हाई स्कूल मेओपुर में हेडमास्टर दोस्त अली बलीदी की जानिब से पुरवकार तकरीब मुनक्किद की, जिसके मेहमान खुसूसी सूबाई वजीर मीर सलीम अहमद खान खोसा थे। स्कूल के बच्चों ने मिली नगमे और दीगर प्रोग्राम पेश किए। इस मौके पर सूबाई वजीर मीर सलीम अहमद खान खोसा ने गरीब बच्चों के लिए स्कूल वर्दी के लिए 50,000 और स्काउट के बच्चों के लिए भी 20,000 नकदी ऐलान किया। इस मौके पर बलोचिस्तान अवामी पार्टी जिला सोहबतपुर के सदर मीर फतेह अली खान खोसा, जिला जनरल सेक्रेटरी मीर सरफराज खान खोसा, DEO एजुकेशन ज़ियाउर रहमान मेंगल और दीगर भी मौजूद थे। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन पंजाब ने सहूलत बाजार में दस्तयाब अशिया खुरोनोश का मुआयना किया और कीमतों का जायजा लिया। सेक्रेटरी प्रोसिक्यूशन पंजाब ने इंतजामिया को हिदायत जारी की कि रोजमर्रा के इस्तेमाल की अशिया की सहूलत बाजार में दस्तयाबी यकीनी बनाई जाए और सरकारी कीमतों पर अशिया की खरीदो फरोख्त को यकीनी बनाया जाए। उन्होंने मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के पेश नज़र इंतजामिया को हिदायत देते हुए कहा कि सहूलत बाजार में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। खरीदारी के लिए आने वाले शहरियों को मास्क का इस्तेमाल यकीनी बनाया जाए। हुकूमत पंजाब और डिप्टी कमिश्नर खानेवाल आगा ज़हीर अब्बास शिराज़ी की हिदायत पर तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल जहानिया में हफ्ता शान रिसालत माह के हवाले से डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर डिपार्टमेंट खानेवाल और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जहानिया ने तकरीब का एहतमाम किया। तकरीब के मेहमान खुसूसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी खालिद जावेद अराई, चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी जहानिया अली रजा, नंबरदारान एसोसिएशन पंजाब के नायब सदर चौधरी अकरम अल गनी अराई, रेस्क्यू इंचार्ज 1122 मोहम्मद नदीम, जेर सदारत डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर खानेवाल राव राशिद हफीज और डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उमर गौरी ने की निजामत के फराइज नज़ीर अहमद गोंदल ने सर अंजाम दिए। रेस्क्यू 1122 के अजीम दस्ते ने सलामी पेश की। मुफ्ती गुलाम यासीन हैदर कादरी, मौलाना अदनान और कारी नसीम अब्बास चवादी और मौलाना मोहम्मद रफीक मुदस्सर ने हुजूर नबी करीम और उसवा हुस्न और शान रिसालत में आप बयान किए। इस मौके पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी खालिद जावेद अराई ने कहा कि हुजूर नबी अकरम की आमद से कुफर के अंधेरे छट गए और दुनिया वहदानियत के नूर से जगमगाने लगी। डिस्ट्रिक्ट पॉपुलेशन वेलफेयर ऑफिसर खानेवाल राव राशिद हफीज ने कहा कि आपको उस्माए हुस्ना को मिसाल बनाकर अपनी जिंदगियों को संवारना चाहिए। डिप्टी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर डॉक्टर उमर गौरी ने कहा कि हुजूर नबी करीम की तालीमात हर मजहब के लिए मशअल राह है, लिहाजा वक्त की जरूरत है भाईचारे की फजा कायम की जाए। तहसील ऑफिसर जहानिया मोहम्मद फयाज ने तमाम मेहमानों का शुक्रिया अदा किया और शुरकाए महफिल का भी शुक्रिया अदा किया। खुसूसी शिरकत चौधरी अरशद अराई, सैयद अली हुसैनुल्लाह, म्यूनसिपल ऑफिसर इंफ्रास्ट्रक्चर इफ्तिखार अहमद शिराजी, चौधरी गुलाम सरवर अराई, चौधरी आसिफ गुम्मन, सर अब्दुल गफ्फार कमर, मलिक हफीज मेतला, मलिक सज्जाद, चौधरी सरवर नजीर, अंसर जुबैर, चौधरी अमजद बटर, कारी हसनैन आजम, राना माजिद इकबाल, फील्ड स्टाफ और मकामी सहाफियों ने की। गुजरात पुलिस थाना कड़ियावाला ने मोटरसाइकिल चोरी करने वाले बैनुल अज़लाई गैंग गिरफ्तार कर लिया। 7 मोटरसाइकिल बरामद। जिले भर में मोटरसाइकिल चोरी की रोकथाम और वारदातों में मुलव्वस मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए DPO गुजरात उमर सलामत ने तजुर्बाकार अफसरान पर मुख्तलिफ टीमें तश्कील दे रखी हैं, जो सेफ सिटी कैमरों और पेशावराना महारत को बरूए कार लाकर चोरों की गिरफ्तारी और मोटरसाइकिल बरामद के लिए दिन रात मेहनत कर रही है। इस सिलसिले में SHO थाना कड़ियावाला राजा एहसानुल्लाह को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है, जिन्होंने अपनी टीम के हमरा जिले के मुख्तलिफ इलाकों से मोटरसाइकिल चोरी की वारदातें करने वाला एक बड़ा नेटवर्क पकड़ लिया, जिन्हें पुलिस टीम ने इंतहाई मेहनत से मुख्तलिफ जगहों पर छापे मारकर गिरफ्तार किया। दौरान इंटेरोगेशन इस गैंग से 7 अदद मोटरसाइकिल और 1 अदद पिस्टल 30 बोर भी बरामद। मुलजिमान ने दौरान इंटेरोगेशन गुजरात समेत दीगर अजला में भी मोटरसाइकिल चोरी की वारदातों का एतराफ किया। मुलजिमान की मज़ीद तफ्तीश जारी है।
ایس پی ماڈل ٹاؤن دوست محمد کی ہدایت پر ناجائز اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری، کانا پولیس کی کارروائی، 2 ملزمان گرفتار ملزمان میں اسد علی اور سلاس مسیح شامل، ملزمان سے 2 پسٹل اور گولیاں برآمد، مقدمہ درج، جرائم پیشہ عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی پر عمل پیرا ہیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے 47 نیوز۔